सातुड़ी तीज की पहली कहानी। एक गांव में गरीब ब्राह्मण का परिवार रहता था। ब्राह्मण की पत्नी ने भादवे महीने में आने वाली कजली तीज का व्रत रखा और ब्राह्मण से कहा, आज मेरा तीज का व्रत है, कहीं से मेरे लिए चने का सत्तू ले आइए। लेकिन ब्राह्मण ने परेशान होकर कहा कि मैं सत्तू कहाँ से लेकर आऊँ। इस पर ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, मुझे किसी भी कीमत पर चने का सत्तू चाहिए। इतना सुनकर ब्राह्मण रात के समय घर से निकल पड़ा और सीधे एक दुकान पर पहुंचा जो कि साहूकार की दुकान थी। वहां उसने चने की दाल, घी, शक्कर आदि मिलाकर 1.25 किलो सत्तू बना लिया। इतना करने के बाद ब्राह्मण अपनी पोटली बांधकर जाने लगा तो खटपट की आवाज़ सुनकर साहूकार के नौकर जाग गए और वो चोर चोर चिल्लाने लगे। यह सुनकर साहूकार भी जाग गया। ब्राह्मण को उन्होंने पकड़ लिया और उनसे पूछा कि तुम क्या करने आए हो। ब्राह्मण ने कहा, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी पत्नी ने आज तीज का व्रत रखा है, इसलिए मैं यहाँ से सिर्फ 1.25 किलो का सत्तू बनाकर ले जा रहा हूँ। ब्राह्मण की तलाशी ली गई तो सत्तू के अलावा कुछ भी नहीं मिला। उधर चांद निकल आया और ब्राह्मण की पत्नी इंतजार कर रही थी। साहूकार ने कहा कि आज तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी धर्म बहन मानूंगा। उसने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर अच्छे से विदा किया। सभी ने मिलकर कजली माता की पूजा की। हे तीज माता, जिस तरह ब्राह्मण के दिन फिरे वैसे सबके दिन फेरना। सातुड़ी तीज की दूसरी कहानी। एक साहूकार था, उसके 2 बेटे थे। उसका सब छोटा बेटा अपाहिज था और वह रोजाना एक वेश्या के पास जाता था। उसकी पत्नी बहुत पतिव्रता थी, खुद उसे कंधे पर बैठाकर वेश्या के यहाँ ले जाती थी। वह बहुत गरीब थी, अपनी जेठानी के यहाँ काम करके अपना गुजारा करती थी। भादवे के महीने में कजली तीज के दिन सभी ने तीज माता का व्रत रखा और पूजा के लिए सातू बनाए। छोटी बहू बहुत गरीब थी, उसकी सास ने उसके लिए भी एक सातू का छोटा पींडा बनाया। शाम को पूजा करके जैसे ही वो सत्तू पासने लगी, उसका पति बोला, मुझे वेश्या के यहाँ छोड़कर आ जा। हर दिन की तरह उस दिन भी वह पति को कंधे पर बैठाकर छोड़ने गई, लेकिन वो बोलना भूल गया, तुम जाओ। ऐसा नहीं कहने पर वह बाहर ही उसका इंतज़ार करने लगी। इतने में जोर से बारिश आ गई और बरसाती नदी में पानी बहने लगा। कुछ देर बाद नदी से आवाज़ आई, आवतरी जावतरी दोना खोल के पी, पिया की प्यारी होए। आवाज़ सुनकर उसने नदी की तरफ देखा तो दूध का दोना नदी में तैरता हुआ आता हुआ दिखाई दिया। उसने दोना उठाया और 7 बार उसे पीकर दोने के 4 टुकड़े किए और चारों दिशाओं में फेंक दिए। उधर तीज माता की कृपा से वेश्या अपना सारा धन उसके पति को वापस देकर सदा के लिए वहां से चली गई। पति ने सारा धन लेकर घर आकर पत्नी को आवाज़ दी, दरवाज़ा खोल। तो उसकी पत्नी ने कहा, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगी। उसने कहा, मैं वापस नहीं जाऊंगा, दरवाज़ा खोल दे, मिलकर सातू पासेंगे। लेकिन उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, मुझे वचन दो, तभी मैं दरवाज़ा खोलूंगी कि आप वापस नहीं जाओगे। पति ने पत्नी को वचन दिया तो उसने दरवाज़ा खोला और देखा उसका पति गहनों और धन माल सहित खड़ा था। उसने सारे गहने कपड़े अपनी पत्नी को दे दिए और दोनों ने बैठकर सातू पासा। सुबह जब जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई तो उसके बच्चे उसे बुलाने आए, काकी चलो, सारा काम पड़ा है। तो उसने कहा, अब तो मुझ पर तीज माता की कृपा है, अब मैं काम करने नहीं आऊँगी। बच्चों ने जाकर माँ को बताया, आज से काकी काम पर नहीं आएगी, उन पर तीज माता की कृपा हुई है। हे तीज माता, जैसे आप उस पर प्रसन्न हुए वैसे ही सब पर प्रसन्न होना, सबके दुख दूर करना। नीमड़ी माता की कहानी। एक शहर में सेठ सेठानी रहते थे। उनके पास बहुत धन था लेकिन पुत्र नहीं था। तो सेठानी ने भादुड़ी बड़ी तीज का व्रत करके तीज माता से कहा कि हे नीमड़ी माता, मेरा बेटा हो जाएगा तो मैं 1.25 मन का सातू चढ़ाऊंगी। तीज माता की कृपा से 9वें महीने में सेठानी के लड़का हो गया। लेकिन सेठानी नीवड़ी माता की सातू चढ़ाना भूल गई। सेठानी के 7 बेटे होते गए और हर बार वो सातू चढ़ाने की बात करती और हर बार भूल जाती। लेकिन सेठानी ने सातू नहीं चढ़ाया। पहला बेटा शादी के योग्य हुआ, लड़के का विवाह हुआ। पहले दिन सुहाग रात को सोया तो आधी रात को लड़के को आके सांप ने डस लिया। इस तरह उसके 6 बेटों का विवाह होता गया और 6 बेटे मर गए। 7वें बेटे की सगाई आने लगी लेकिन सेठानी ने मना कर दिया। गांव वालों के बहुत कहने पर, समझाने पर सेठ शादी के लिए तैयार हो गए और सेठानी ने कहा कि गांव वाले नहीं मानते तो इसकी सगाई दूर देश में करना। सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चले और चलते चलते एक गांव में पहुंचे। वहां 4-5 लड़कियां खेल रही थी और मिट्टी का घर बना रही थी और तोड़ रही थी। उसमें से एक लड़की ने कहा, मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ वहां खड़ा यह सब देख रहा था। उसे वह लड़की समझदार लगी। खेल कर लड़की घर जाने लगी तो वह उसके पीछे पीछे लड़की के घर चल दिया। लड़की के माँ बाप से मिला और बातचीत करके लड़के की सगाई उस लड़की के साथ पक्की कर दी। विवाह का भी पक्का कर दिया और घर आकर विवाह की तैयारी करने लगे। सेठ बारात लेकर गए और 7वें बेटे का विवाह हो गया। बारात
लंबा सफ़र होने के कारण माँ ने लड़की से कहा कि रास्ते में ये सातू और सिक डाल रही हूँ, रास्ते में जहाँ पे भी नीमड़ी मिले पूजा करना और सातू पास लेना और कल्पना अब निकाल कर अपने ससुर जी को दे देना। धूमधाम से बारात चली। रास्ते में तीज का दिन आया। ससुर जी बहू को खाने के लिए कहने लगे तो बहू ने कहा, आज तो मेरे तीज का उपवास है, शाम को नीमड़ी माता का पूजन करके ही भोजन करूंगी। एक कुएं पर नीमड़ी नजर आई तो सेठ जी ने गाड़ी रोक दी। बहू ने पूजा करी। नीमड़ी माता पीछे हट गई, बोली कि मैं से पूजा नहीं कराऊंगी। इस पर उसने पूछा, आप क्यों पीछे हट रहे हो? तो नीमड़ी माता ने कहा, तेरी सास ने पुत्र होने पर सातु चढ़ाने के लिए बोला था, लेकिन अभी तक एक भी बार सातु नहीं चढ़ाया है। तब वह बोली, माता हमसे भूल हुई, माफ़ करो, मैं आपको सातु चढ़ाऊंगी। मेरी छहों जेठ को वापस लौटा दो और पूजा करने दो। माता नववधू की भक्ति और श्रद्धा देखकर प्रसन्न हुई। बहू ने नीमड़ी माता का पूजन किया और चांद के अर्घ दिया। सातु पासा और ससुर जी को कल्पना दे दिया। प्रातः होने पर बारात अपने घर लौट आई। बहू ने ससुराल के घर में प्रवेश किया और अपने छहों जेठ प्रकट हो गए। उनको सभी को गाजे बाजे से सामे लिया। सास बहू के पैर पड़ने लगी तो बहू बोली, सासू जी आप ये क्या कर रहे हो? बोलवा करी सो याद करो। सासू बोली, मुझे तो याद नहीं, तू बता दे। बहू बोली, आपने नीमड़ी माता के सातु चढ़ाने का बोला था, सो पूरा नहीं किया। तो सासू जी को याद आई। 12 महीने से कजली तीज आई। तीज आते ही 7.25 मन का सातु तीज माता के चढ़ाया। गाजा बाजा से नीमड़ी माँ की पूजा करी और बोलवा पूरी करी। हे भगवान, उनके आनंद हुआ वैसा सबके देना, खोटी की खरी अधूरी की पूरी करना। हर व्रत के बाद लपसी और तपसी की कहानी कही जाती है। इस कथा के अनुसार एक लपसी और एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था, जबकि लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं बड़ा। लपसी बोला, मैं बड़ा। लपसी बोला, मैं रोज़ भगवान को 1.25 सेर की लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा। जबकि तपसी बोला, मैं तप करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उन्होंने पूछा, तुम क्यों लड़ रहे हो? उन्होंने अपनी समस्या का कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करके आए तो नारद जी ने छुप कर 1.25 करोड़ का एक एक अंगूठी मूंदड़ा उन दोनों के आगे रख दिया। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा लिया। लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसे भगवान का ध्यान था। उसने उस अंगूठी को छोड़ दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खा ली। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा? तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो वहाँ पे नीचे अंगूठी दिखाई दी। नारद जी बोले, तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। और सारी कहानी कहकर ये कहानी नहीं कहेगा तो फल तुझे मिलेगा। उस दिन से हर व्रत कथा कहानी के बाद लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है।